प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है बेसिक मैथ्स में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट हो गया है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस, जिसका कि हर जगह फिजिक्स में जरूरत पड़ती रहती है। ये अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जो बताया ये सब आपको कैलकुलस में हेल्प करेंगे, लेकिन मेन जो जरूरत पड़ती है वो कैलकुलस की ही पड़ती है। तो कैलकुलस हम देखते हैं। कैलकुलस में दो पार्ट है, एक डिफरेंशिएशन है और एक इंटीग्रेशन है। कैलकुलस में दो पार्ट है, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन का पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आखिर हमको कैलकुलस की जरूरत पूरी फिजिक्स में कब और कहां पड़ेगी। सवाल ये है कि बहुत सारे फार्मूले हमने पढ़ रखा है, जैसे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, F इक्वल टू ma, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, v बराबर I इनटू r। ये सब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जो हम जानते हैं। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट तभी यूज होते हैं जब इसमें कोई ना कोई चीज कांस्टेंट रहता है, तभी ये यूज होता है। जैसे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम में ये फार्मूला तभी लगता है जब स्पीड कांस्टेंट है। v बराबर I इनटू r में तभी लगेगा जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। ठीक, F बराबर m में तभी लगता है जब मास कांस्टेंट हो, अदरवाइज नहीं लग जाएगा। अगर मान लो मास वेरी कर रहा हो फिर हम F बराबर m लगा नहीं सकते। स्पीड कांस्टेंट ना हो, स्पीड बदल रही हो तो हम लगा नहीं सकते डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। उस वक्त हम क्या करेंगे, तो जहां पर पूरे फिजिक्स का एक बेसिक वसूल है, जहां भी वेरिएबल आएगा, जहां भी वेरिएशन आएगा, कोई चीज वेरी करने लगेगी, वहां पर हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं लग पाएंगे। उस वक्त हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी कैलकुलस की। इसलिए हमको जरूरत पड़ेगी। अब हेल्प तो लेनी पड़ेगी, फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो हम लोग सीख लेते हैं, कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो सीख लेते हैं। फिर जब फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी जहां लगाने के लिए, वहां हम अप्लाई करेंगे, हाँ यहाँ डिफरेंशिएशन लग जाएगा। अब लगेगा तो फिर कैसे होगा वो हमको पहले से पता रहेगा तो आ जाएगा। इसलिए हम लोग पहले इसको सीखते हैं, डिफरेंशिएशन। चलिए ठीक, तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहली चीज जो है हमने आपको बताया, ये सब चीजें किसके लिए यूज होंगी, वेरिएबल के लिए। सबसे पहली चीज देखिए, जब भी किसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएबल को। किसको इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल को। अब dy dx ये इसका सिंबल होता है, dy dx, यानी डिफरेंशिएट करना है। dy dx मतलब हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये dx जो लगा है ये बताएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो टर्म यहाँ पर होगा, ये ऐसे, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई ऐसे एक वेरिएबल होगी जिसको भी हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है, ये y जो भी यहाँ पर होगा ब्रैकेट के अंदर। dy dx ये हो जाएगा dy dt, अगर हो जाए dy dt, यानी डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। मान लो dy x की जगह थीटा हो जाए, यानी थीटा वेरिएबल हो गया, यहाँ टाइम वेरिएबल हो गया, यहाँ x वेरिएबल था, यहाँ थीटा वेरिएबल हो गया, यहाँ जो कुछ रहेगा उसमें थीटा वेरी कर रहा होगा, इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे जो अंदर कोई भी चीज होगी, लिख रहा हूँ अंदर क्या चीज होगी, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इसको जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ये हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, अब डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएबल हमारी क्या होती है, x y z, जो चीज वेरी कर रही हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट कहलाता है, वो कांस्टेंट कहलाएगा। अब देखिए, अब हम देखते हैं, अब देखिए जैसे dy dx ये एक फार्मूला भी है, कैसे आया ये भूल जाइए आपको डायरेक्ट रिजल्ट से मतलब n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अगर x की पावर x वेरिएबल है, इसकी पावर कांस्टेंट हो, कुछ भी कांस्टेंट हो, चाहे वो जितना भी कांस्टेंट, फॉर एनी इंडेक्स के लिए, मतलब ये कांस्टेंट 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -1/5 भी हो सकता है, +1/5 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन जिसमें भी हो, वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy dx ऑफ x टू द पावर n
ये इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सबसे प्लस पॉइंट ये जो फार्मूले हैं, फार्मूले याद रखो, उसी फॉर्म में ले जाके रख दो, उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करो ताकि वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाए। ये हमारा एक फार्मूला है, d बाई डी एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा d बाई डी एक्स पावर n इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, और d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी, ये c मतलब क्या है, कांस्टेंट है, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे जीरो आएगा, क्यों, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट डिफरेंशिएट नहीं होता है, डिफरेंशिएट कौन होगा, ये वेरिएबल को हमें डिफरेंशिएट करना, तो d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। ये दो फार्मूले मैंने आपको बता दिए, एक x वेरिएबल है, x की पावर n को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, x की पावर n को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस, d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये, अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, अब जैसे हमको डिफरेंशिएट करना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, अब इसी फॉर्म में रखिए, देखिए d बाई डी एक्स, यहाँ भी d बाई डी एक्स, यहाँ x की पावर n, यहाँ पर x की पावर 4, यानी यहाँ पर x की पावर n है, यहाँ n की, यहाँ पर x की पावर 4, यानी यहाँ पर n है और यहाँ पर 4 है, इसको x की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे कितना है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो n की जगह यहाँ पे कितना है 4, यहाँ 4 रखा जाएगा, यहाँ x की पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वन, देख लिया बिल्कुल उसी फॉर्म में रखा है, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वन 3, ये डिफरेंशिएट होकर के आ गया, एक्स की पावर 4 को हमने डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स, 4x क्यूब आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है मान लेते हैं यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 4, अब यहाँ पर n है, यहाँ पर n की प्लेस पे कितना आ गया, माइनस 4 आ गया, तो यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स x इतना सेम है, वहाँ n है, यहाँ n की जगह माइनस 4, तो अब आप ये रखिए, इसी फार्मूले में रख दिए, n की जगह कितना हो जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 5, ये आ जाएगा। फिर d बाई डी एक्स, आगे देखो d बाई डी एक्स की पावर अगर 1/4 हो तो अब इसको कैसे करेंगे, अब n के प्लेस पे कितना आ गया 1/4, फिर यहाँ पे रखिए 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/4 माइनस 1 n माइनस 1, हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/4 माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 3/4, ये आ गया। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया जिसमें x की पावर मैंने 4 लिया, फिर माइनस किया, फिर 1/4, ठीक, माइनस 1/4 भी कर सकते हैं, d बाई डी एक्स, ये अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना है x की पावर माइनस 1/4, ये हो जाएगा n की जगह कितना आ गया माइनस 1/4, n की जगह यहाँ n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, इसके जगह रखेंगे माइनस 1/4 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/4 इंटू एक्स की पावर, ये कितना आ जाएगा माइनस 5/4, ये इतना आ जाएगा माइनस 1/4 इंटू एक्स की पावर माइनस 5/4, ये इतना, ये मैंने एक पावर लिया, एक नंबर लिया पावर में, वो 4 लिया, तो 4 प्लस 4 माइनस 4 1/4 माइनस 1/4 आपको करके दिखा दिया, यानी ये फार्मूला किसी भी इंडेक्स के लिए वैलिड है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे भी होगा हम कर सकते हैं। अब देखिए हम 2 लोग और आगे देखते हैं, फिर से ये फार्मूला लिख देंगे आपको, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए, अगर इतना भी आपको समझ में आ जाएगा तब भी गाड़ी निकल जाएगी, जो एकदम सिंपल बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैथ्स अगर आपको हल्की फुल्की आ जाएगी तब भी आपको 150 मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नहीं बहुत ज़्यादा मैथ्स जिसको अगर हल्का फुल्का भी आ गया। अब देखिए ये अभी मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया, d बाई डी एक्स की पावर n, ये आ जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, ये इक्वल टू आ जाएगा 0, ये 2 फार्मूले मैंने आपको बता दिए, ठीक। अब हमने अभी आपको x की पावर 4 कर लिया था, अब अगर मान लो d बाई डी एक्स की पावर 3 होगा तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर n की जगह 3 रखा जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1, यह आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर,
ठीक। फिर उसके बाद अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ज़्यादातर जो वहाँ भी जरूरत पड़ती रहती है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये इसका कितना आ जाएगा, एन की जगह कितना आ जाएगा 2, तो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, यह आ जाएगा 2x, ये इतना आ जाएगा 2 माइनस 1 बचे तो 2x डी बाई डी एक्स ऑफ x इसकी पावर 1, ये कितना आ जाएगा n इंटू 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा x पावर 0, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, x पावर 0 किसी पावर 0 कितना होता है 1 हो जाएगा। फिर ठीक है, इसके बाद ये आपको बता दिया डी बाई डी एक्स 1। अगर हमको कोई कांस्टेंट ले लिया जाए डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो 1 ले लेते हैं, 1 ले लो या 10 ले लो, ये 0 आ जाएगा। डी बाई डी एक्स कांस्टेंट का 0 होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख, 1 लाख कभी क्या आएगा 0 निकल कर जाएगा कांस्टेंट टर्म में। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट होती है, पाई वैल्यू कितना 3.14 है 22/7, तो ये हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स अगर कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस, ये 0 आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाए जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 0, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक ये बता दिया, कांस्टेंट बता दिया। अब थोड़ा और डिफरेंट टाइप का लेते हैं, ठीक। हमको x की पावर n का ही एक ही फार्मूला बताया, x की पावर n के फॉर्म में लेकर के आना है हमें। x की पावर n के, x वेरिएबल होगा, n कांस्टेंट होगा। तो देखिए आप देखिए, दूसरा अगर हम मान लेते हैं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, कई जगहों पर जरूरत पड़ेगी। जहाँ कहीं आएगा डायरेक्ट प्रैक्टिस करते करते आपको रिजल्ट ही लिखने की आदत हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट देख के लिख दीजिएगा, अभी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, बाद में जो है इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स अगर हमको कैलकुलेट करना है इसका, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, ये x की पावर 1/2, रूट का मतलब कितना होता है x की पावर 1/2, रूट का मतलब x की पावर 1/2। अब n के प्लेस पे कितना आ गया 1/2, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर, ये आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। 1/2 इसको नीचे लेकर के आइए। जब भी किसी पावर को हम किसी भी वेरिएबल को ऊपर, किसी भी टर्म को ऊपर या नीचे लेकर के जाएंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उसके पावर का साइन बदल जाएगा। यहाँ पावर का साइन क्या था -1/2, नीचे लेकर के आ रहे हैं +1/2, नीचे है ऊपर लेके जाएंगे तो पावर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये लिखा जाएगा 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये आपको काफी जगहों पे मिलेगा, ठीक। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपको, और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। फिर जहाँ कहीं फिजिक्स में आएगा ये देखते ही आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख लोगे, टाइम बच जाएगा, पुनः आपको निकालना आना चाहिए। डी बाई डी एक्स यहाँ पर जैसे अगर मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ये ऐसे लिखा हो, ये यहाँ पर एन लिखा हो एक्स, अगर ये रूट जो लगा हुआ है, रूट के अंदर यहाँ कोई टर्म लिखा हुआ है n 3 2 5 6 7 कुछ भी लिखा होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/n, ये ऐसे लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/n, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर, अब हमारे वहाँ पर एक्स की पावर n है, यहाँ n की जगह कितना आ गया 1/n आ गया, तो हम इसको रखेंगे n इंटू n की जगह हो जाएगा 1/n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1/n माइनस 1, हो जाएगा 1/n इंटू एक्स की पावर, ये हो जाएगा 1 माइनस n/n, ये इतना आ जाएगा 1 माइनस n/, ये इतना आ जाएगा n। यहाँ पर डी बाई डी एक्स ये इतना आ जाएगा 1/n इंटू एक्स की पावर 1 माइनस n/n, ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन निकल करके आ गया। भाई यहाँ पर जब भी कोई नंबर है n रहेगा
और अंदर x, तो ये पावर आ जाएगा, ये आकर के अपॉन में आ जाएगा। x ऐसे रहेगा, इसको 1 पावर लगाएंगे, 1 अपॉन इतना करेंगे, 1 अपॉन, तो उसके बाद फिर x पावर n के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम आपको लेते हैं dy dx ऑफ, ये रूट लगा है, ऐसे आप 5 लगा दिया, x लिख दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, dy dx x पावर 1 अपॉन 5, क्या लिख दिया जाएगा, 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 5 ये, अब n की जगह कितना आ गया, 1 अपॉन 5, n की जगह 1 अपॉन 5, तो फार्मूला क्या होता है, x पावर n का n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो n इतना आ गया इंटू एक्स पावर n माइनस 1, 1 अपॉन 5 माइनस 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1 माइनस 5, यानी हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 5 बराबर ये इतना आ गया। ठीक, ये आ गया इतना। तो ये आपको जो है अगर इस तरीके से रहेगा, ये इसको आप ऐसे कर लेंगे, ये मैंने आपको बता दिया रूट के अंदर कर रहेगा। ठीक, अब आगे देखिए, देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, हमने आपको जो फार्मूला होता है वो एक्स पावर एन का होता है, 1 अपॉन एक्स पावर एन का नहीं होता है। यहाँ पर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, अब इसको ऊपर ले चलिए, एक्स पावर एन के फॉर्म में लाइए, ये हो जाएगा एक्स पावर, यहाँ पावर कितना 1, तो हमने आपको बताया जब भी कोई टर्म न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर के आएंगे तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं इसके फॉर्म में आ गया, अब ये हो गया n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, n की जगह कितना माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, n की जगह माइनस 1 आ गया और ये माइनस 1 फार्मूले का, ये माइनस 1 इंटू एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इतना, इसको देखिए एक्स पावर माइनस 2 है, नीचे लाओ पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और ये माइनस जो पहले से ऐसे लग रहा है, समझ में बात। इसी तरीके से और देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर होगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करना होगा, ये नहीं यहीं पर एक्स पावर एन लगा दो 3 इंटू, यहाँ नहीं लगेगा ये वाला फार्मूला, वो एक्स पावर एन, 1 अपॉन एक्स पावर एन का फार्मूला नहीं है वो। तो हम क्या काम करेंगे, इसको उसके फॉर्म में लाएंगे, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 3, तो ये माइनस 3 आ गया, अब इसको हो जाएगा n इंटू माइनस 3 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 माइनस, हो जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स पावर माइनस 4, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स को बता दिए। इस तरीके से जहाँ कहीं भी आएगा इसको मैं, अगर इस फॉर्म में है एक्स पावर n के फॉर्म में, एक्स की पावर है तो हमें लाना पड़ेगा इसके फॉर्म। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह आपको एक्स का ही फॉर्म है, ये इसको ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए जैसे ये है, अगर हम इसको लिखें डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, देखिए एक्स हट गया, एक्स हट गया, अब हमें टाइम इस टर्म को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तभी हमने यहाँ से ब्रैकेट लगा रखा था, तो बोला था डी बाई डी टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो अगर इसके रिस्पेक्ट, अब ये भी एक तरीके से एक्स की जगह बस खाली टी आ गया, यहाँ डी बाई डी एक्स एक्स है, यहाँ डी बाई डी टी टी है, तो टी स्क्वायर अब यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी एक्स की पावर एन का फार्मूला है, बस केवल एक्स की जगह क्या आ गया, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होना चाहिए, ये हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा n की जगह 2 है इंटू टी की पावर 2 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 2t आ जाएगा। एक्स स्क्वायर हर जगह मिलता रहेगा आपको, एक्स स्क्वायर एक्स और डी बाई डी 1 अपॉन रूट एक्स, ये ज़्यादा जगहों में मिलते रहेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर डी बाई डी टी आप टी आ जाए, ये बता चुके हैं एक्स का निकाला था ना टी, तो इसका यहाँ पर टी की पावर जो है यहाँ पर, अब ये डी बाई डी टी आप टी, ये इतना आ गया, टी को हमें करना है, अब यहाँ टी की पावर कितना 1 है, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर यानी टी की पावर n माइनस 1, ये इतना आ जाएगा।
अभी हो जाएगा टी की पावर 0 आ जाएगा, इसकी पावर 0 कितना आ गया 1 आ गया। और उसके बाद जो है डी बाई डी टी ये हो गया। इस तरीके से कुछ और भी हो सकता है, जैसे डी बाई डी थीटा हो जाए, यहाँ थीटा क्यूब दिखा हो, इसको डिफरेंशिएट करना हो। अब यहाँ पर जैसे कि डी बाई डी एक्स था ना, यहाँ डी बाई डी थीटा, यहाँ डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स की पावर आएगा, यहाँ डी बाई डी थीटा थीटा की पावर आ गया, ये कितना हो जाएगा थीटा की पावर अगर आ जाएगा तो थीटा की पावर जो आ जाएगा यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर एक्स की पावर एन, यानी एन की जगह कितना आ गया 3, तो जाएगा 3 इंटू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, 3 माइनस 1, तो जाएगा 3 इंटू थीटा स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा 3 थीटा स्क्वायर। तो इस तरह के टाइम के टर्म में, थीटा के टर्म में, एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में, वाई भी रहेगा, जैसे वाई अगर मान लो यहाँ पर डी वाई ऑफ रूट वाई बार बार बता रहा हूँ, ये रूट वाई आगे आपको जरूरत पड़ेगी, डी वाई। अब यहाँ पर डी वाई रूट वाई है, इसको हमने आप क्या बता दिया, क्या लिखेंगे डी वाई वाई पावर 1/2। अब n की जगह कितना आ गया 1/2, x की पावर n, फार्मूला क्या होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, y की पावर n यानी n इंटू y की पावर n माइनस n 1/2, y की पावर n माइनस 1 1/2 माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2 इंटू y की पावर, इसको लिखा जा सकता है 2 रूट वाई। प्रैक्टिस करते करते बच्चों को याद हो जाता है रूट वाई का रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का 1/2 रूट वाई, ये बता दिए। अब आगे देखिए, जब भी किसी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, जब भी किसी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जब भी किसी वेरिएबल में, चाहे इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों के लिए, जब भी किसी वेरिएबल में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे। फिर से आखिरी तक सुनिए, जब भी किसी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ हो जाए 2x की पावर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर 1/2। अब x एक वेरिएबल, उसका स्क्वायर, इस वेरिएबल में 1/2 मल्टीप्लाई, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अभी हमने क्या बताया, जब भी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, जब भी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो पहले इंटीग्रेट करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, पहले उस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालिए, कांस्टेंट कितना 1/2, इसको बाहर निकालेंगे 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब जैसे करते हैं एक्स की पावर n के फॉर्म में आ गया, ये भी आपको रट जाएगा थोड़ी देर, n इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ खाली x बच जाएगा। ठीक, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2x आ गया, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्यूब। अब ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा x y z t थीटा ये सब आता है। टाइम भी कांस्टेंट थोड़ी होता है, टाइम तो हमेशा ही बदल रहा है। अभी आपकी घड़ी में जो भी बज रहा होगा थोड़ी देर बाद कुछ और बज जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद कुछ और बज जाएगा, एक टाइम कांस्टेंट नहीं है, और फिर ये टाइम कभी लौट के आता भी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, a को पहले बाहर निकालिए, ये हो जाएगा a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये कितना आ जाएगा a इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला x की पावर n इंटू यानी 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 3a इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया 3ax स्क्वायर, ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन ax क्यूब का आ गया।
ax क्यूब, तो हमने आपको बताया कि जब भी कोई भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो क्या काम करेंगे, पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे। अब अगर मान लो ये हमारा इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, जैसे कोई इक्वेशन दिया हो, अभी मैं आपको एक एक टर्म का बताया अलग अलग। अब अगर कोई इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे यहाँ लिखे डी, मान लीजिए कॉलम ये लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या एक्स वेरिएबल हो गया, ए कांस्टेंट, इसमें एक्स वेरिएबल हो गया, बी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं सिर्फ, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, अब इसको सबको ये डी बाई डी एक्स ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट को ओपन करिए, डी बाई डी एक्स यानी इसको भी करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का मतलब डी बाई डी एक्स लगा दिया, अगर नहीं डी बाई डी एक्स लगा हुआ है और आपको कुछ नहीं बोलता, इसका अलग भी डिफरेंशिएट करना है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी, ये इतना आ गया। ए को बाहर निकालो, ये वेरिएबल कांस्टेंट बाहर निकालो, ये वेरिएबल ये कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो यहाँ कितना आ जाएगा a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, b बाहर आ जाएगा, b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ये डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो अब एक्स स्क्वायर का इससे करेंगे, आपको पीछे 2-3 दफे बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर का n इंटू 2x पावर 2 माइनस 1, यानी a इंटू ये कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, b x का डिफरेंशिएशन या पावर 1 है, 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 0 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 ये आ गया प्लस कांस्टेंट का 0, यानी ये कितना निकल के आ जाएगा 2ax प्लस b, ये डिफरेंशिएट होकर के आ गया, ये डिफरेंशिएट होकर के आ गया अपना। इसी तरीके से जो है आगे देखते हैं, नेक्स्ट कॉलम पे लेते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ ले लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ऐसे कोई इक्वेशन लिखा हो और इसको हमें डिफरेंशिएट करना हो, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखिए डी बाई, पहले ये ब्रैकेट ओपन कर दो, यानी सबको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर है, तो इसको नीचे डिफरेंशिएट नहीं होता, हम लोग एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो इसको क्या काम करेंगे, ऊपर ले चलेंगे, एक्स की पावर -2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ये इतना आ जाएगा डी बाई डी एक्स। अब ये एक्स की पावर n आ गया, ये देखिए एक्स की पावर n, यानी n की जगह कितना 3, तो यहाँ लिखा जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1, यानी 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1 2। अब डायरेक्ट लिखिए आप, यहाँ n की जगह कितना है -2, तो क्या लिखा जाएगा माइनस n इंटू एक्स की पावर -2 माइनस 1, ये माइनस था थोड़ा, इसको पूरा लिख लीजिए, प्लस डी बाई डी एक्स का भी बताया था, यहाँ देखिए एक्स का निकाला था 1 आया। थोड़ी देर में आपको कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते अपने आप ये आने लगेगा, याद हो जाएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम में आएगा फिजिक्स में ना, आप डायरेक्ट लिख लोगे, वक्त बचेगा, और वही करना है अपने, वक्त बचाना, डायरेक्ट फटाफट प्रॉब्लम ये बना जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की पावर -3 प्लस 1, ये इतना आ जाएगा। अब ये इतना आ गया, हमारा डिफरेंशिएट हो गया आगे इतना, ये डिफरेंशिएट करके निकाल देंगे, ये आ गया। एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन अब आगे लेते हैं। कभी कभी देखिए इसमें ऐसा होगा डायरेक्ट डी बाई डी एक्स नहीं लिखा रहेगा, आपसे बोलेगा वाई दे रखा है, वाई ऐसे दे देगा, लिखा रहेगा, सवाल इस तरीके से रहेगा, लिखा रहेगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो इसमें आगे लिखा रहेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये कैलकुलेट करना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, जो वाई टर्म है, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y को x के रिस्पेक्ट dy by dx मतलब dy by dx मतलब मैंने बताया था डिफरेंशिएट करना, y को x के रिस्पेक्ट में, और y हमारे पास ये है, यानी y के पहले dy by dx लग रहा है यहाँ, और y हमारे पास इतना है, तो y के पहले dy by dx लगा दिए। अगर हम y के पहले इधर dy by dx लगाते हैं, y के पहले,
इधर, तो y इक्वल टू इतना, जो काम इक्वल इधर करेंगे वही काम इधर करना पड़ेगा। यानी अगर हम y के पहले इधर लगा दिए तो y इस तरफ भी लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², दोनों तरफ लगेगा ना, y भी इधर भी y इधर। अब इसको अंदर, अब ये dy बाई dx हो गया, ये हमको निकालना है। अब इसको आप अंदर ओपन कर दिए, dy बाई dx ऑफ x² प्लस dy बाई dx 1/x², इसको ऊपर ले लिए x की पावर -2, x² डिफरेंशिएशन बोला आपको कि कुछ देर में याद हो जाएगा, यानी 2x आ जाएगा, x की पावर -2, x की पावर -2 n इंटू x की पावर, यानी n की जगह कितना है -2, यहाँ रखा जाएगा -2, ब्रैकेट लगा कर रखिएगा वरना प्लस माइनस में कंफ्यूजन होगा, इंटू x की पावर n -1 -2 -1, ये कितना आ जाएगा 2x -2, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, इंटू x की पावर -3, ये आ गया। चाहे इतने छोड़ दिए और कहीं कहीं अगर आंसर ऐसे रहेगा 2x -2 अपान, इसको x³ भी लिख सकते हैं आप, ये इतना निकल करके आ गया। ठीक, तो ये इस तरीके से मैंने आपको बता दिया जो है, आप इसको जो है डिफरेंस का कहीं कहीं y लिखा रहेगा तो dy बाई dx निकालने के लिए बोलेगा। ये मैंने आज आपको डिफरेंशिएशन का एक इंट्रोडक्शन दिया, इस तरह के डिफरेंशिएशन निकालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने आपको बताया ये मैथ्स थोड़ी ना पढ़ना है आपको, ये मैथ्स फिजिक्स में कैसे आएगी, कैसे यूज होगी, अब हमें वो देखना है। तो जितना मैंने आपको सिखाया है अभी डिफरेंशिएशन, अब जो है इसको हम लोग फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे। ऐसे तो आप बोलेंगे हमको खाली मैथ्स पढ़ा रहा है, हमको तो फिजिक्स पढ़नी है, तो अब हम इसको फिजिक्स से रिलेट करके जो है फिजिक्स में कैसे आएगा, जितना बताया इसके बेसिस पर आपको नेक्स्ट क्लास में उस पर इसकी प्रॉब्लम्स कराएंगे। आज आप जाइए, केवल 2 फार्मूले बताएं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x पावर n -1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और स्टार्टिंग से ही लिखा हुआ है आपके पास। ठीक, इसी में बेस्ड मैंने अभी कराया। अब जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद जो है अगली क्लास में हम कुछ और रिवीजन लेते हुए और उसके बाद आपको इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन सिखाएंगे, कैसे फिजिक्स में अप्लाई होता है। आज की क्लास में बस इतना।